कहानी का शीर्षक है बहू कुछ मीठा बना दो। माँ हमेशा कहती थी, देख नीरू, जब शादी होगी ससुराल तो जाना ही है। कुछ तो सीख ले बेटा, ससुराल में हंसी का पात्र न बनना पड़े, मुझे ताना न मिले। इस बात का तो ख्याल कर, जग हंसाई मत कराना। पर सुनता कौन था माँ का? एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देती थी। नहीं माँ, मुझे नहीं सीखना ये सब। अरे ऑर्डर कर मंगा लूंगी ना जोमेटो से। काहे को चिंता करती है तू? फिक्र मत कर, भूखे नहीं मरेगी तेरी बेटी। नीरू अपने तर्क के आगे माँ को चुप करा देती थी। समय को चलने से कौन रोक सकता है भला। समय आया, नीरू की शादी भी मन चाहे लड़के से हो गई। नीरू ने लड़के से कभी कह भी दिया था, देखो भाई, मुझे खाना वाना बनाने नहीं आता, इसके लिए मुझे परेशान मत करना। उस समय बात आई गई खत्म हो गई। ससुराल जाने के दूसरे दिन सारा घर रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। ननद ने उसे सलीके से साड़ी पहनाया और तैयार किया। तभी सासू माँ आई और कही, बहू, मेरे यहाँ रस्म है, पहली बार बहू रसोई में कुछ मीठा बनाती है। तुम जो कुछ भी अच्छा बनाती हो बना लेना। सुन, उस जाड़े के महीने में भी वह पसीना पसीना होने लगी। ननद ने पूछा, क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं क्या? हाँ दीदी, कुछ उलझन सी हो रही है। उसने कहा, ठीक है, आप अभी आराम कीजिए, यह रस्म शाम को कर दीजिएगा। कह वह चली गई। वह कमरे में एक तरफ बैठी सुबक सुबक कर रोए जा रही थी। माँ की हर बातें उसे याद आ रही थी कि कैसे वह उनकी हर बातों का जवाब दे उन्हें निरुत्तर कर देती थी। काश माँ की थोड़ी भी बातें मान ली होती तो आज यह नौबत न आती और मुझे 8-8 आंसू नहीं रोना पड़ता। अब मुझे पता चला ससुराल क्या होता है। हालांकि ससुराल वाले बहुत ही सुलझे थे। कुछ देर बाद अपने मन को शांत कर उसने माँ को फ़ोन मिलाया। वह कुछ बोलती उसके पहले ही माँ बोल पड़ी, हाँ नीरू, बोल बेटा, कैसी है तू? माँ का इतना कहना था कि वह अपनी गलती के लिए फूट फूट कर 8-8 आंसू रोने लगी। माँ घबरा गई। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है मेरी बच्ची? माँ, तुम्हारी बात न मानने का आज बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ रहा है। उसने कहा, बता तो सही, हुआ क्या? माँ ने पूछा। माँ, यह रस्म है, पहली बार बहू को कुछ मीठा बनाना होता है। यह सुन मैं पसीना पसीना होने लगी। वो तो शुक्र है कि ननद ने मुझे अपमान के गर्त में गिरने से बचा लिया, नहीं तो मैं सबके सामने कितनी अपमानित होती। ठीक है, पहले तो अपने आप को संभालो और जो मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से सुन। माँ ने उसे जल्दी से मीठे व्यंजन का आसान तरीका बता दिया और कहा, आगे कैसे क्या होगा इसके लिए मैं सोच रही हूँ। तब तक आज का रस्म पूरा कर। वैसे तुम खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसा ससुराल मिला। जैसा माँ ने बताया उसने पूरी ईमानदारी से अपने दिमाग में बैठा लिया और शाम में उस रस्म को पूरा किया। सभी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहे।